हेलो एवरीवन। हम आगे करेंगे। हम लोग कर रहे थे सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर कर रहे थे, जिसमें गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक कर रहे थे हम लोग। मूल्य और लक्ष्य हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे स्तर। स्तर जो है हम कहेंगे, इसकी परिभाषा मैं आपको एक बार पढ़ूँगी। स्तर के मापक जो है स्तर मूल्य के मापक होते हैं, यानी जो भी आपके मूल्य है उसको नापने का एक, हम कहेंगे कि एक तरीका होता है, एक ज़रिया है स्तर। आप मान लीजिए कि आप पढ़ाई को मूल्य दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि पढ़ाई में आपका स्तर क्या है। अगर आप पढ़ाई को मूल्य दे रहे होंगे तो ऑब्वियस है कि पढ़ाई के अंदर आपका जो स्तर होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे नंबर लेके आते होंगे, आप पढ़ाई को बहुत वैल्यू देते होंगे, आप बहुत सिंसियर होंगे पढ़ाई को लेके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्तर जो है वो मूल्यों का एक तरीके से मापक होता है, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। इन स्तरों की उत्पत्ति होती है हमारे मूल्यों से। जैसे हमारे मूल्य होंगे वैसे ही हमारा स्तर होगा, या वैसा ही हमारा स्टैंडर्ड होगा। अंग्रेजी में हम स्तर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। ठीक है। तथा ये हमारी किसी वस्तु में रुचि की मात्रा और उनके प्रकार को निर्धारित करता है। ठीक है। इनसे हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ है, कि स्तर जो है हमारा वो ये प्रदर्शित कर देता है कि हमारा किसी चीज़ में या हमारी किसी चीज़ में कितनी रुचि है। यानी अगेन मैं पढ़ाई का ही बात करूँगी कि पढ़ाई के अंदर अगर आपकी रुचि ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो ऑब्वियस है कि पढ़ाई के अंदर आपका स्तर, आप अच्छे नंबर स्कोर करते होंगे, आप अच्छी जो है परसेंटेज लेके आते होंगे, आप सिंसियर होंगे पढ़ाई को लेकर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल्यों का मापक होते हैं स्तर। और हम एक और बात करेंगे कि जो मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये तीनों चीज़ें हैं जो गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक हैं। ये तीनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। इंटरलिंक कैसे होते हैं कि हमारे मूल्य जो है वो स्तर को डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा स्तर कैसा होगा। हमारे मूल्य जो है वो हमारे लक्ष्यों को डिसाइड कर रहे हैं, है ना, कि हमारे जो है लक्ष्य क्या क्या होंगे। अगेन पढ़ाई की बात करें तो अगर हमारे मूल्य पढ़ाई है, एजुकेटेड होना है, तो हमारा लक्ष्य भी उसी प्रकार का होगा कि हमें ये डिग्री लेनी है, उसके बाद ये कोर्स करना है या ये चीज़ करनी है। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आप के लिए कई बार एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न भी आ सकता है कि इन तीनों की एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी को आप बताएं, या आप इससे क्या समझते हैं कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर जो है वो आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो आप कोई भी एक उदाहरण लेकर इन तीनों का जो अंतर संबंध है, आपस में जो संबंध है, उसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा विद एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो आपके स्तर हैं उनका वर्गीकरण क्या है, या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। सबसे दो जो है इसको दो भागों में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला है परंपरागत स्तर या ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स या कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स, और दूसरा होता है नमनीय या परिवर्तनशील जो है, या फ्लेक्सिबल और चेंजेबल जो हैं आपके स्टैंडर्ड्स। यानी जो ट्रेडिशनल होते हैं वो जनरली थोड़े रिजिड होते हैं, क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन से बंधे हुए होते हैं, वहाँ से एक कहेंगे कि उत्प्रेरित होते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे ट्रेडिशनल स्तर क्या हैं, कि जैसे सुबह उठ के पूजा करना या बड़ों को विश करना। ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल हैं, और ये रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम बहुत जल्दी से बदल नहीं सकते। क्योंकि अगर आप ऐसे कन्वेंशनल स्तर को या स्टैंडर्ड को आप बदलना चाहेंगे तो उसका बहुत विरोध हो सकता है, या वो एक्सेप्टेबल ना हो आपके समाज के अंदर। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो परंपरागत स्तर होते हैं वो, क्योंकि हमारी परंपराओं, हमारी ट्रेडिशन से बंधे हुए होते हैं, इसलिए ये रिजिड होते हैं। रिजिड माने कि जिनको जल्दी से जो है बदला नहीं जा सकता, उन्हें हम कहेंगे रिजिड। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है नमनीय और परिवर्तनशील, या फ्लेक्सिबल और चेंजेबल।
फ्लेक्सिबल और चेंजेबल स्तर क्या है, जो कि समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार या हमारे रिसोर्सेज के अनुसार हम उन स्तरों को बदल देते हैं, उन्हें हम कहते हैं नमनीय या परिवर्तनशील स्तर। नमनीय या परिवर्तनशील जो है वो हमारी अगर इच्छा बदल गई, हमारी रुचि बदल गई, हमारी सुविधा जो है वो बदल गई, तो उसके अनुसार हमारे ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये भी बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है स्तर की उत्पत्ति। देखिए, अगर किसी भी स्तर की उत्पत्ति, जैसे अपन ने अभी दो पढ़े थे, कन्वेंशनल और चेंजेबल, ठीक है, या ट्रेडिशनल जो है आपके और चेंजेबल है, परिवर्तनशील जो है, या पारंपरिक जो है। जो पारंपरिक होंगे उन स्तरों को हम बहुत जल्दी से बदल नहीं पाएंगे, है ना, वो रिजिड होंगे, वो हमेशा हमारी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ में रहेंगे। बहुत रेयर होता है कि हम ऐसी जो स्तर है उनको हम परिवर्तित करना चाहेंगे या उनको हम बदलना चाहेंगे। ठीक है, तो स्तर की उत्पत्ति किस चीज़ से हुई है ये भी उसको प्रभावित करती है कि वो स्तर कितना स्ट्रॉन्ग होगा, या हम उसको कितना फॉलो करेंगे, या उसको बनाए रखने के लिए हम कितने क्रियाशील रहेंगे। इसके अलावा कोई स्तर अगर जो है समय के अनुसार जो हम कहेंगे कि कुछ समय के लिए हमने अपना एक गोल निर्धारित किया उसके लिए, तो या हो सकता है हमारे रिसोर्सेज जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो हमारा स्तर जो है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, है ना, हम उसको इजीली कर पाएंगे या कर भी देंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे स्तर या हमारे स्टैंडर्ड की उत्पत्ति किस उद्देश्य से हुई है, वो उसको निर्धारित करता है कि वो स्टैंडर्ड को हम कितना दूर तक लेके जाएंगे, या हम कितना ज़्यादा उसको फॉलो करेंगे, या हम उसको चेंज करेंगे या नहीं। इसके अलावा स्तर का समय, श्रम, धन की दृष्टि से महत्व। देखिए, कोई भी स्तर जब हम मेंटेन करते हैं, स्तर क्या है जिसको आप मेंटेन भी करते हो, उसके लिए क्रियाशील रहते हो कि आपको ये स्तर बनाए रखना है। अपना होता है ना कि एक जीवन स्तर है हमारा, कि हमें ये स्टैंडर्ड अपना बना के रखना है समाज के अंदर। तो स्तर जो है अगर उसको बनाए रखने के लिए आपको अधिक समय देना पड़ रहा है या आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो भी स्तर जो है वो आपका परिवर्तित हो जाएगा। फिर श्रम, अगर आपको उस स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक श्रम करना पड़ रहा है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उतना श्रम, या आप मैनेज नहीं कर पा रहे, या हम कहेंगे कि आपकी लाइफ साइकिल में कोई परिवर्तन हो गया है, तब भी हम उस स्तर को मैनेज नहीं कर पाते, या हम उस स्तर को बनाए नहीं रख पाते। फिर धन की दृष्टि से महत्व। ठीक है, अगर कोई स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, या धन क्योंकि देखिए जो आपकी इकोनॉमिक स्टेटस है, आपका जो धन है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, वो डेफिनेटली आपके स्तर को प्रभावित करते हैं। और अगर धन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर धन में आपको धन अधिक खर्च करना पड़ रहा है किसी एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, या आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, या आपसे वो मैनेज नहीं हो रहा है, तब भी ऐसा होता है कि हम उस स्तर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, और वो चेंजेबल जो है स्टैंडर्ड में आ जाता है। तब हमें जो है उस स्तर को परिवर्तित करना पड़ता है। फिर है मौलिक मूल्यों से संबंध या रिलेशनशिप विद फंडामेंटल वैल्यूज़। अगर कोई स्तर जो है वो हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़, जैसे कि जो अपन ने बात की कि सुबह उठ के पूजा करना, या बड़ों को विश करना, बड़ों की इज्जत करना, है ना, परिवार में या घर में कोई आ रहा है उसका रिस्पेक्ट करना, आवभगत करना, ये हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं जो कि हम ट्रेडिशनली इनहेरिट करते हुए आ रहे हैं, या ट्रेडिशनली हम उनको जीते हुए आ रहे हैं। तो अगर इनसे संबंधित हमारे मूल्य हैं तो भी वो जल्दी से परिवर्तनशील नहीं होगी, उनके जो क्योंकि ये हमारे मौलिक मूल्यों, क्योंकि ये इनहेरिटेड जो है ये मूल्य है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारे एक तरह से हम कहेंगे कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो दर्शाते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स को भी हम बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं कर सकते। स्तर को बनाए रखने में परिवार के सदस्यों का प्रभाव, ठीक है,
देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक स्टैंडर्ड आपकी फैमिली का या एक ट्रेडिशनल जो है वो आपका चला आ रहा है, लेकिन अगर आज की तारीख के अंदर अगर फैमिली अगर कंटिन्यूस उसके लिए कार्यरत है उस स्तर को बनाए रखने के लिए, तब तो वो स्तर जो है वो बना रहेगा। अदरवाइज़ अगर फैमिली मेम्बर्स सब लोग मिलकर उस स्तर को नहीं बनाने का प्रयास करते हैं या प्रयासरत नहीं रहते हैं, तो हम इस स्तर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये स्तर इस दिशा के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। तो परिवार के सदस्यों का भी प्रभाव जो है वो आपके स्तर के ऊपर पड़ता है कि परिवार के सदस्य जो है वो कितना क्रियाशील है उस स्तर को बनाए रखने के लिए। फिर है स्तरों का सामाजिक स्वीकरण या एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखिए कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे जो कि समाज के द्वारा जो है जिनको अप्रूवल नहीं मिलता है या समाज जिन्हें बुरा मानता है, तो वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है या एक बहुत मुश्किल कार्य रहता है। ऐसे स्टैंडर्ड्स जो समाज जिनको एक्सेप्ट करता है, जिनको प्रेज़ करता है ना। मान लीजिए कि किसी के घर में क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है कि लेडीज़ जो है वो स्मोक कर रही हूँ या ड्रिंक कर रही हूँ, तो ये समाज के अंदर लेस एक्सेप्टेबल चीज़ होगी, तो वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वेयर एज़ अगर आप लोगों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और जो है जो भी घर में आता है उसका रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक ट्रेडिशनल तरीके से आप अपने जो रिलीजन है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं आपके समाज में एक्सेप्टेबल है, तो आपको ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना आसान होगा और कंपैरेटिवली आप इसको लंबी समय तक इस स्टैंडर्ड को जो है अचीव कर पाएंगे या इसको कर पाएंगे स्टैंडर्ड को मेंटेन। तो हम ये कहेंगे कि सामाजिक स्वीकरण या एक्सेप्टेंस जो है किसी भी स्टैंडर्ड के लिए ये डिसाइड करती है कि वो स्टैंडर्ड को हम मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, या इजीली मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, है ना। तो क्योंकि जो चीज़ समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल होती है उसको समाज प्रेज़ करता है, आपको और मोटिवेशन देता है कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। वेयर एज़ अगर कोई चीज़ समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है तो समाज उसको डीमोटिवेट करेगा या आपको एक तरह से फ़ाइट करना पड़ेगा उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए समाज में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गृह व्यवस्था की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट।